अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन फारूक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत और सलामत और लंबी उम्र अता फरमाए। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। कुछ दिन अरसा पहले, तकरीबन के रमज़ान से 4-5 दिन पहले की बात है कि हमारे एक करीबी इलाके में, जतोई के करीबी इलाके में, जिसको मिस्कीनपुर शरीफ कहा जाता है, वहाँ एक इज्तिमा होता है हर साल। सालाना इज्तिमा होता है जिसमें बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन और अल्लाह वाले वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आज मैं उसके बारे में आप के सामने डिस्कस करूँगा और उसकी कुछ वीडियोस जो हैं वो आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ कौन कौन लोग आते हैं और किस किस मज़हब से तशरीफ़ लाते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग, किसी मज़हब का भी शख्स उस इज्तिमा में शरीक हो सकता है। तो नाज़रीन, आपने सुना होगा कि रेवंड एक जगह है जहाँ पे तबलीगी इज्तिमा हुआ करता है। इसी तरीके से हर इलाके में, हर ज़िले में इस किस्म का एक बड़ा इज्तिमा किया जाता है जहाँ बड़े बड़े बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हैं, उलमाए दीन तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह वाले होते हैं जो लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों को अपने रब की तरफ बुलाते हैं, उनको बतलाते हैं कि इबादत क्या होती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कैसे प्यार करते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये मिस्कीनपुर में एक इज्तिमा होता है जो सालाना इज्तिमा होता है और इसमें हर किस्म के लोग तशरीफ़ लाते हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं। 3 दिन का ये इज्तिमा होता है, ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद होती हैं और पाकिस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। क्यों तशरीफ़ लाते हैं? कि वो यहाँ पर अपनी इस्लाह के लिए आते हैं। अल्लाह वाले यहाँ बुज़ुर्ग आए होते हैं और हर बुज़ुर्ग का जो है टाइम टेबल बना हुआ होता है, वो उस तरीके से अपना बयान फरमाते हैं। किसी का फजर की नमाज के बाद होता है, तो किसी का ज़ोहर की नमाज के बाद, किसी का असर की नमाज के बाद, तो किसी का मगरिब की नमाज के बाद। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। किसी का जो है वो इशा की नमाज के बाद भी होता है। तो नाज़रीन, मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए मुसलसल इस इज्तिमा में जाते हुए। हर साल की बनिस्बत जो है मैंने मजमे को बढ़ता हुआ देखा है। ख़वातीन जो हैं वो, मर्द हजरात जो हैं वो, ख़वातीन का जो अलग निज़ाम बना हुआ था, पर्दा होता है, अलग चार दीवारी होती है, उनके घर के अंदर मौजूद होते हैं। ख़वातीन जो है वो बयान वगैरह सुनती हैं और वहाँ बुज़ुर्ग हजरात जो है ज़िक्र वगैरह करवाते हैं। अल्लाह अल्लाह की सदाएँ लगती हैं, वो बुलंद होती हैं। दिल साफ़ होता है। जब अल्लाह निकलता है ना, एक लफ्ज़ अल्लाह निकलता है दिल से, तो दिल साफ़ हो जाता है। तो लोग पाकिस्तान के कोने कोने से वहाँ पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे मेरी वीडियो भी चल रही होगी साथ साथ, कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई होती हैं, बड़ी बड़ी बसें आई होती हैं, हाइएस वगैरह आई होती हैं और बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र आई होती हैं, V8, मतलब कारों पे लोग बड़े बड़े। मैं आपको बताऊं कि कम से कम जो है 2 से 3 एकड़ के ज़मीन के अंदर ना पार्किंग बनी होती है, जहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह होते हैं, बसें वगैरह खड़ी की जाती हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं, उनके दिल को लगती हैं, उनके दिल के ऊपर असर करती हैं। अल्लाह अल्लाह की सदाएं होते हैं, लोग दुआ में शरीक होते हैं। काफ़ी लोग दूर दूर से दुआ के लिए सिर्फ हाजिर होते हैं कि यार किसी बुज़ुर्ग कोई दुआ कराएगा। उसमें अब बंदे के ना आंसू निकलते हैं। पहले वो जिक्र कराते हैं, अल्लाह अल्लाह कराते हैं, लोग रो रहे होते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। लोग किस तरीके से अल्लाह अल्लाह करते हैं और किस तरीके से वहाँ इज्तिमा में शरीक होते हैं, लोग दुआ में हाजिर होते हैं। दुआ में यकीन करें ऐसा मंजर, देखने वाला मंजर होता है कि लोग रो रहे होते हैं। ऐसे दामन जो है वो आंसू से तर हो जाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो नाज़रीन, आपको भी मैं यही कुछ कहूँगा कि आप ना ऐसी महफिल में शरीक हुआ करें जहाँ किसी मज़हब का, हर शख्स का, मतलब जिस मज़हब का भी बंदा वहाँ जाए वो जा सकता है। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जिस मज़हब का शख्स चला जाए किसी आलिम दीन के पास, बुज़ुर्ग के पास, तो वो उनको गले लगाता है, हंस के मिलता है और अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें हैं वो उन तक पहुँचाता है। अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं वो उन तक पहुँचाते हैं, ताकि यार ये लोग जो हैं ये भी सीधे रास्ता इख्तियार कर लें, अल्लाह के रास्ते पर आ जाएं। मैं, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग करता हूँ। आपको पता होगा कि आपने इस चैनल पर मेरी पहले भी वीडियोस देखी होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग होती है। तो इस मरतबा जो मैं वहाँ पे गया तो एक अजीब सा मंजर जो मुझे नज़र आया। तो हर साल की बनिस्बत में आवाम बढ़ रही है, मजमा ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी सारी आवाम जो है वो इस प्रोग्राम में आई हुई होती है। आपने देखो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब जो है मिसवाक वगैरह मिल जाता है और टोपी वगैरह मिल जाती है। दूसरा जो है खुशबुएँ वगैरह दस्तयाब होती हैं और यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी लगाई जाती हैं। एक तो लंगर वगैरह चलता है वहाँ पर,
جو مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے دوسرا کینٹین بھی ہوتا ہے جہاں سے کھانا مل سکتا ہے، اور جو ہے بوتل وغیرہ مل سکتی ہے وہاں پر، مطلب کھانے پینے کی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ میسر کی جاتی ہیں، اور سیکورٹی بھی ہوتے ہیں، پولیس اہلکار بھی ہوتے ہیں، اور ریسکیو والے بھی غور ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر جو ہے ان کی امداد کر سکیں۔ تو آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے دل لگائیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، خوب اللہ سے مانگیں، دعائیں مانگیں، اور اللہ والے بزرگوں سے جا کر ملیں، ان سے اپنی اصلاح کروائیں۔ دیکھیں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے یہاں پہ، یقین کریں کہ ذہن سوچ کے عجیب سی ایک کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ یار یہ مجمع آیا کہاں سے ہے، اتنا مجمع آیا کہاں سے۔ یہاں پر نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کوئی سیاسی بات ہوتی ہے، صرف اللہ والے بزرگ اگر اپنی باتیں سناتے ہیں دوستوں کو، تو دوستوں آپ بھی اللہ والوں کے پاس جائیں، ان سے اپنی اصلاح کروائیں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یار اس قسم کے اجتماع کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوا کریں۔ یہ جو جگہ ہے مسکین پور شریف، ضلع مظفر گڑھ، تحصیل جوتی کی ایک جگہ پہ واقع ہے، ہر سال اس میں اجتماع ہوتا ہے، آپ بھی اس میں شرکت کیا کریں۔ باقی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر، کمنٹس اور ضرور کرنا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔